इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा होता है? द सर्फेसेस या एरियाज या रीजन एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम ऑफ एनी पॉइंट टेकन ऑन इट। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वही इस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट लेंगे इस एरिया पे या रीजन पे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब सेम होगा तो वी कॉल दिस सरफेस एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, अब ये निकालेंगे कैसे? अब जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इस पूरे सरफेस पे, और ये dr हो गया, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ये है ना रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, VA माइनस VB। ये मान लो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू A टू B E डॉट dr होता है। अब पोटेंशियल इक्वल है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में क्या है? पोटेंशियल इज सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये जीरो हो गया फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस VA माइनस VB इज जीरो, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल है किन्हीं दो पॉइंट्स पे भी, और पोटेंशियल सरफेस की, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये जीरो हुआ। तो यहां से क्या है कि E डॉट dr इज जीरो। इसको कैसे लिख सकते हैं? A टू B मॉड ऑफ E, और इसको dr और इसको cos थीटा। तो इधर E इज इक्वल टू जीरो और dr इक्वल टू जीरो और थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब इनके बीच में जो एंगल है वो जीरो। थीटा क्या होगा? π/2 cos थीटा है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कब हो सकता है? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो, dr तो जीरो होगा नहीं किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, या थीटा क्या हो? π/2 हो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के में क्या कंडीशन होगी कि जो एंगल है सरफेस पे लिए ना दोनों पॉइंट्स, तो dr और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, तभी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच में एंगल क्या हो? 90 डिग्री। तो ये जो सरफेस बनेगा ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। अच्छा, अब डिफरेंट केसेस हो सकते हैं जिसमें डिफरेंट शेप एक्वायर कर लेता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। जैसे तीन जो नेचुरल होते हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूं, कॉमन होते हैं जो, जैसे पॉइंट चार्ज क्यू ले लिया मैंने। अब पॉइंट चार्ज क्यू है तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल जो है किसी r दूरी पे, यहां पोटेंशियल क्या होगा? दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट A विच इज r फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज q इज KQ बाय R। KQ बाय R जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है r दूरी पे। अब इसी r दूरी पे यहां पर ले लूंगा B पॉइंट, तो यहां पर भी क्या है? पोटेंशियल V एट B इज V एट A दैट इज इक्वल टू KQ बाय R। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब ये अगर मैं इसको ज्वाइन एक स्फीयर बना दूं, मैं एक स्फीयर ले लूं रेडियस r का, जिसका सेंटर कहां पर है? चार्ज पर। चार्ज क्यू जहां पर है वहां सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। तो दिस स्फीयर विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस स्फीयर और शेल विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि एनी पॉइंट टेकन ऑन इट विच इज r फ्रॉम दिस चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू हैव सेम पोटेंशियल एंड दैट इज इक्वल टू KQ बाय R। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? ऐसे। तो जो अभी हमने रिजल्ट निकाला था कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो भी ट्रू है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है? किसी दो पॉइंट्स पे अगर हम देखें शेल के तो वो इक्वल है। तो ये 90 डिग्री, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट से जाऊंगा ये dr हुआ, तो E और dr बीच में 90 डिग्री। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे हैं, ये E। तो किसी भी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री होगी ना, तो परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो रिजल्ट क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये रिजल्ट भी ट्रू होता है, तुमने डिराइव कर लिया था रिजल्ट, और ट्रू भी है। अच्छा, और क्या होता है? अब इन्फाइनाइटली चार्ज वायर है मान लो एक, उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप क्या बनेगी? जैसे मान लो एक इन्फाइनाइटली चार्ज वायर है,
पॉजिटिवली चार्ज है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो अब इससे r दूरी पे अगर मैं यहां r1 दूरी पे देखूं और यहां r2 दूरी पे देखूं, अगर ये पॉइंट A है मेरा, ये B है, तो VA माइनस VB ये हमने निकाला भी था पहले। तो VA माइनस VB कितना आता था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r2 बाय r1 ऐसा आता था। देखना कुछ मिस्टेक ना हो एक्सप्रेशन में, चेक कर लेना। तो अब पोटेंशियल इक्वल होने हैं, तो VA माइनस VB इज दिस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, A और B पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, अब इक्वल कहां पर होगा, मान लो r1 दूरी पे मैं कोई भी पॉइंट लूं, इन सब पॉइंट्स पे क्या है, पोटेंशियल सेम है। जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पे जो पॉइंट्स थे वो स्फीयर बन रहे थे, स्फीयर पे वो सारे पॉइंट्स थे जहां पोटेंशियल इक्वल था। अब यहां पे r1 दूरी पे अगर मैं लूं, r1 दूरी पे, तो ये सरफेस ये बना चारों तरफ, ये सरफेस बना, तो सरफेस कैसा बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बन गया इसमें, हॉलो सिलेंडर्स, CYLINDER सिलेंडर, जिसका रेडियस क्या है r1। तो जो हॉलो सिलेंडर लिया हमने r1 रेडियस का, इसमें ये बेस इंक्लूड नहीं है, हॉलो सिलेंडर्स। तो इस हॉलो सिलेंडर जो सरफेस है, हॉलो सिलेंड्रिकल सरफेस विच ऑफ रेडियस r1 ले लो, तो उस हॉलो सरफेस जो सिलेंडर है उसके किसी भी पॉइंट्स पे क्या है, पोटेंशियल सेम है, क्योंकि है r1 दूरी पे पोटेंशियल क्या आएगा, सेम। यहां r1 दूरी पे भी सेम, तो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया ना हॉलो सिलेंडर्स, क्योंकि पोटेंशियल किन्हीं दो पॉइंट्स पे भी अगर हम देखें, हॉलो सिलेंडर पे कोई भी दो पॉइंट्स ले, तो r1 दूरी पे होंगे, तो वो क्या होगा, सेंटर में से पास हो रहा है, इन्फाइनाइटली चार्ज वायर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप क्या होगी इसमें, फॉर लॉन्ग इन्फाइनाइटली चार्ज वायर के केस में हॉलो सिलेंडर्स। अच्छा, पॉइंट चार्ज के केस में क्या शेप होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, स्फीयर या शेल, जिसका सेंटर पॉइंट चार्ज 2 पे है, इसमें सेंटर से पास हो रहा। अच्छा, अब इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कहां पर है, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे। r1 दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और ये सरफेस देखो 90 डिग्री एंगल इनके बीच में, ये रिजल्ट हमने स्टार्टिंग में प्रूव किया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के कोई दो पॉइंट्स के बीच की दूरी ले लो और इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां भी ट्रू है रिजल्ट। और देखो तीसरा केस जो बहुत कॉमन होता है, ये तीन केसेस कॉमन होते हैं, पॉइंट चार्ज, इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर एंड फ्रॉम इन्फिनिटी जो आती है। पॉइंट चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बन जाता है, स्फीयर या शेल्स। इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बन जाता है, हॉलो सिलेंडर्स। और अगर इन्फिनिटी से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर वो किसी रीजन में कांस्टेंट हो जाती है। और पैरेलल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वली स्पेस होगी और ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिप्रेजेंट बाय पैरेलल लाइंस। अच्छा, अब इस केस में कौन सी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप क्या होगी, अगर इन्फिनिटी से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पैरेलल होगी, तो क्या होगी शेप इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अब इसमें प्लेन शीट्स हो जाएंगी, शीट्स। क्यों, क्योंकि शीट पे कोई भी दो पॉइंट लोगी, ये प्लेन है ना पूरा, तो दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो ये बन जाएगी, ये ऐसे शीट्स बहुत सारी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, रेक्टेंगुलर शीट्स हो जाएंगी, रेक्टेंगुलर प्लेन शीट्स आर द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इन्फिनिटी से आएंगी तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेन शीट्स, रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगी। क्योंकि और वैसे भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, फिर से 90 डिग्री। इसी तरह ये वाली शीट ले ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो ये तीन प्रोमिनेंट केसेस होते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप कैसे आती है, स्फेरिकल। इन्फिनिट लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप कैसे आती है, हॉलो सिलेंडर्स, हॉलो सिलेंडर। और थर्ड वन इज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट व्हेन इट कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी, तो पैरेलल लाइंस। तो इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप कैसे आएगी,
रेक्टेंगुलर प्लेन शीट्स। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो, इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल भी इन्वॉल्व होगा उसमें।